हेलो गाइस, तो इस लास्ट पार्ट में जेंग जिंगतियान को अपने घर में रखने के लिए मान गई थी। उसके बाद जिंगतियान जैसे ही जेंग के रूम में जाता है उसे जेंग का एक परफ्यूम पसंद आ जाता है। तो वो उसे पूछता है कि ये कौन सा ब्रांड का है, मैंने तो पहले इसे कभी नहीं देखा। तो वो बताती है कि मैंने ये खुद बनाया है, जब मैं फ्री रहती हूँ तब बना लेती हूँ, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है तो तुम कैसे देखोगे। जिंगतियान उस परफ्यूम को मांगता है तो वो कहती है मैंने अभी तो कहा कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है तो मैं कैसे दे दूं तुम्हें। और वो उसे परफ्यूम छीनने लगती है। इसी बीच जिंगतियान उसे किस भी कर लेता है। जब जंग परफ्यूम वापस नहीं ले पाती तो कहती है मुझे तुम्हारे साथ आर्गुमेंट नहीं करना, अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो, कहकर सोने चली जाती है। और फिर आधी रात को जंग उठती है और कंफर्म करती है कि जिंगतियान सो गया है। जब उसे कंफर्म हो जाता है तो वो सोचने लगती है कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते और उसे माफी मांगते हुए अपना सामान लेकर वहाँ से भाग रही थी। तभी सामने से जिंगतियान आ जाता है तो वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम तो सो रहे थे ना, क्या तुम नहीं सोए थे। जिंगतियान पूछता है तुम बताओ आधी रात को तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही थी। जंग कहती है मैं बाथरूम जा रही थी। तो वो पूछता है ये सूटकेस लेकर बाथरूम जा रही थी। तो बहाना बनाने लगती है कि मेरा नाइट सूट थोड़ा अनकंफर्टेबल है इसलिए मैं इसे चेंज करने जा रही थी। तुम सो रहे थे, अगर मैं सूटकेस यहाँ अनपैक करती तो तुम्हें डिस्टर्ब होता, इसलिए इसे भी लेकर जा रही थी। पर वो तो सब समझ रहा था और उसे टाइटली हक करके कहता है कि तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। तो जंग कहती है मुझे सांस नहीं आ रही है, छोड़ो मुझे। तो जिंगतियान छोड़ देता है और कहता है क्या तुम बाथरूम जाओगी, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पर वो मना कर देती है और गुस्से में सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद जिंगतियान उसे कहता है मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचो भी मत, मैं तुम्हें हर जगह फॉलो करूंगा। और फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिंगतियान जंग को हर जगह फॉलो कर रहा था, कहीं वो भाग न जाए। तो वो इरिटेट होते हुए कहती है कब से फॉलो कर रहे हो, कब तक फॉलो करते रहोगे ऐसे। तो जिंगतियान कहता है जब तक तुम मेरे साथ घर वापस नहीं चलती और डिवोर्स के बाद दोबारा मत करना। वो कहती है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी। और कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ मेरे लिए ब्रेड बाय करके लेकर आओ, कहकर उसे भेज देती है। वो जैसे ही जाता है जंग सोचती है इस जिंगतियान से डील करना कितना डिफिकल्ट है, मुझे यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और जंग को किडनैप कर लेते हैं। जब जिंगतियान वहाँ आता है तो वो जंग को वहाँ नहीं देखकर सोचता है कि वो फिर से भाग गई। तभी वो गिरा हुआ आइसक्रीम को नोटिस करता है और उसे लगता है कि जंग कोई डेंजर में है, क्योंकि उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है और वो कभी भी आइसक्रीम को फेंकेगी नहीं। दूसरी साइड जंग पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उन लोगों को किसने भेजा है। तो उसे पता चलता है कि वो लोग उसके एनिमीज नहीं है, बल्कि वो लोग तो जिंगतियान की वाइफ को किडनैप करने आए थे और वो उसके जरिए जिंगतियान को टारगेट करने वाले हैं। ये जानने के बाद कि जिंगतियान डेंजर में है, वो डिसाइड करती है कि वो अभी इन लोगों से फाइट करके यहाँ से बचकर नहीं जाएगी, बल्कि इनके साथ जाकर इनका मास्टरमाइंड कौन है उसके बारे में पता लगाएगी, ताकि वो जिंगतियान को डेंजर से बचा सके। थोड़ी देर बाद वो लोग जंग को मास्टरमाइंड के पास लेकर जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि सुई के डैड थे। वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जिंगतियान ने हमारी ये फैमिली को कब्जा कर लिया है और मेरी डॉटर भी मिसिंग है, उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, एक बार उसे आने दो, उसके बाद मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद उसे जंग को पता चलता है कि पिछली बार जो गुंडा उस पर अटैक किया था उसे सुई नहीं भेजा था और जिंगतियान को इस बारे में पता चल गया, इसलिए वो ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है। दूसरी साइड जिंगतियान को भी पता चल गया है कि सुई के डैड ने ही जंग का किडनैप किया है और वो बहुत सारा पैसा स्पेंड करके इस काम के लिए डार्क फोर्स से लोगों को हायर किया है। तभी उसे सुई के डैड का फोन आता है और वो कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ आ जाओ। जंग जिंगतियान को यहाँ आने से मना कर रही थी और कहती है कि वो खुद यहाँ से बचकर भाग जाएगी। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर जा सकती हो, यहाँ पर जो भी लोग हैं वो बहुत ही रूटलेस हैं, वो तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। दूसरी साइड जिंगतियान भी अपने फोर्स के साथ जंग को बचाने के लिए निकल जाता है। जंग किसी तरह अपना हाथ खोलकर वहाँ से चुपके से भाग रही थी, तभी सब लोग उसे देख लेते हैं और उस पर अटैक करने वाले थे। इतने में वहाँ पर जिंगतियान अपने फोर्स के साथ आ जाता है और वहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लेता है। वो कमांडर के गेटअप में आया था, इसलिए जंग उसे देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने 2 बार इसे चिप चुराई थी, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आया, पर इसे पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ। और वो डर के मारे उसे छुप रही थी, पर वो उसे जाकर हक कर लेता है। इससे वो शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि ये मेरे क्लोज आकर मुझे पॉइजन तो नहीं करने वाला। पर तभी वो उसका परफ्यूम नोटिस करती है जो जिंगतियान ने उसे लिया था और वो समझ जाती है कि वो कमांडर कोई और नहीं बल्कि जिंगतियान ही है और सोचती है जो मुझे हट करना चाहता है मैं उसी के साथ दिन रात रह रही थी, लकीली मैं अभी तक जिंदा हूँ। पर वो कोई रिएक्ट नहीं करती और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं। वो भी उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताता और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि जिंगतियान ने उसे हायर किया है जंग को बचाने के लिए। और वो खुद की तारीफ कर रहा था कि जिंगतियान बहुत अच्छा है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो जंग कहती है अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करता है तो वो मुझे खुद क्यों बचाने नहीं आया, उसे बता देना कि मैं एक ऑर्डिनरी सी पर्सन हूँ और मुझे ऐसी टेरिफिक लाइफ नहीं चाहिए, इसलिए वो मुझे जाने दे, कहकर वहाँ से जाने लगती है। और सोचती है जब जिंगतियान को पता चलेगा कि उसने जिससे मैरिज किया है वो एजेंट मैं है तो वो जरूर मुझे मार देगा, शायद हमारी डेस्टिनी में अलग होना ही लिखा था, सोचकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंगतियान अभी भी जंग को भूल नहीं पाया था और वो उसका रूम अच्छे से क्लीन करके रखता है और अक्सर वो उस रूम में जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत फिर से खराब हो गई है और मेडिसिन भी वर्क नहीं कर रहा। तो वो जल्दी से उनके पास जाता है और फिर डॉक्टर से पूछता है कि वहाँ
1 मंथ हो गए हैं इसको, तुमने कोई सोल्यूशन ढूंढा या फिर नहीं? तो वो कहता है मैंने पहले ही कहा है कि ओल्ड मास्टर का इलनेस बहुत ही रेयर है और उन्हें सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही ठीक कर सकती है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम मिरेकल डॉक्टर को नहीं ढूंढ पाते हैं तो ओल्ड मास्टर के पास और ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर वो वरीड हो जाता है और खुद पर ही ब्लेम करने लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ही आपकी लाइफ डेंजर में डाल दी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि सुई ही मेडिकल डॉक्टर थी। दूसरी साइड जेंग को भी न्यूज के जरिए ग्रैंडपा के इलनेस के बारे में पता चल जाता है और वो ग्रैंडपा को लेकर वरीड हो जाती है और उनसे मिलने सैंग फैमिली में जाती है। जिंगतियान उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है तो वो पूछती है तुमने पहले मुझे ग्रैंडपा के इलनेस के बारे में क्यों नहीं बताया? वो कहता है मुझे डर था कहीं तुम मुझे देखकर अनहैप्पी न हो जाओ। जेंग उसे जल्दी से ग्रैंडपा के पास ले जाने के लिए कहती है वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो जिंगतियान उसे ग्रैंडपा के पास लेकर जाता है और बताता है कि ग्रैंडपा कोमा में जाने से पहले तुम्हें याद कर रहे थे, लास्ट टाइम तुम उनसे मिलने आई हो, इससे वो बहुत खुश होंगे। वो कहती है लास्ट टाइम का क्या मतलब है, मैं उन्हें यहाँ बचाने आई हूँ और वो ट्रीटमेंट करने वाली थी, पर वो रोकता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हें मेडिकल की नॉलेज है पर ये कोई जोक नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है पर कुछ इफेक्टिव नहीं हो रहा और डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही उन्हें ठीक कर सकती है। तो जेंग उसे बता देती है कि वही मिरेकल डॉक्टर है। ये जानकर वो शॉक्ड भी हो जाता है और खुश भी। और फिर जेंग एक्यूपंक्चर से ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करती है और वो जिंगतियान से कुछ मेडिसिन लाने के लिए कहती है और वो बताती है कि वो ग्रैंडपा को दिन में 3 बार एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करेगी तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इससे वो थोड़ा रिलीफ फील करता है और फिर जेंग उसे अपना रूम क्लीन करवाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है कि क्या तुम यही रहने वाली हो, यहाँ से नहीं जाओगी? जेंग कहती है जब तक ग्रैंडपा रिकवर नहीं हो जाते तब तक मैं यही रहूंगी। इससे वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। उसके बाद वो उसे पूछता है कि अगर तुम मिरेकल डॉक्टर हो तो तुम्हें मैं के बारे में पता होगा। वो सोचती है ये अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। जिंगतियान कहता है अगर तुम उसे जानती हो तो तुम मेरा एक मैसेज उस तक पहुंचा देना और कहता है उसने जो 3 महीने पहले एक चिप चुराई थी उसमें बहुत ही एडवांस वेपन के डाटा है, अगर वो फॉरेनर के हाथ में लग जाता है तो हमारे लिए बहुत ही डेंजरियस होगा। वो शॉक्ड होकर कहती है पर उसमें तो कुछ इंपोर्टेंस लोगों की स्कैंडलियस फोटो वगैरह है, इसीलिए वो अपना रेपुटेशन बचाने के लिए उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो जो बोल रहा है वो सच है। तभी सर्वेंट उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। उसके बाद दोनों डिनर कर रहे थे तो जिंगतियान हमेशा की तरह जेंग के लिए श्रिम्प स्पिल करके देता है तो वो उसे ये सब करने से मना कर देती है कि अब तो बेबी भी नहीं है तो तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वेंट कहती है आप थोड़ा मास्टर को समझने की कोशिश कीजिए, पिछले कुछ महीनों में वो हर दिन आपके रूम में जाकर टाइम स्पेंड करते थे और आपका फेवरेट मील बनाने के लिए कहते थे, पर जिंगतियान उसे ये सब बताने से मना करता है और उसे वहाँ से भेज देता है। जेंग पूछती है तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? तो वो कहता है तुम उसकी बात को दिल पर मत लो, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसका रेस्पेक्ट करूंगा। जेंग सोचती है एक बार इस चिप का मैटर सेटल हो जाने दो, उसके बाद शायद हम रिस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जिंगतियान जेंग को पूरे घर में ढूंढ रहा था पर वो कहीं नहीं मिल रही थी तो उसे लगता है कि वो फिर से चली गई। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि मैडम एक होटल में किसी मैन से मिलने गई हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है कि वो एक मैन से मिलने गई है और कहता है कुछ महीने पहले हम अलग हो गए थे, क्या अब उसके पास एक मैन भी है? असिस्टेंट कहता है हो सकता है कि वो मैन मैं हो, तो वो कहता है मैं एक वुमेन है और वो वहाँ जाने लगता है। दूसरी साइड जेंग अपने पार्टनर से मिलने के लिए होटल गई थी तो वो उसे बर्थडे विश करता है। जिंगतियान और असिस्टेंट भी उस होटल में पहुंच जाते हैं और जेंग का रूम नंबर पता कर रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो दोनों बहुत ही रोमांटिक कपल हैं। एक जेंटलमैन ने रूम बुक किया था और उन्होंने बहुत सारे रोजेस बाय किया था रूम डेकोरेट करने के लिए। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाता है और रूम में जाने लगता है। दूसरी साइड जेंग कहती है मेरा बर्थडे जा चुका है तो वो पूछता है कि तो बताओ तुमने सडनली मुझसे कांटेक्ट क्यों किया? जेंग कहती है मैंने जो तुम्हें चिप दिया था तुम्हें उस बारे में कितना पता है? वो कहता है मिशन तो कंप्लीट हो गया है तो फिर तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? मैंने तो उस चिप के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया था, हम दोनों कितने टाइम से साथ में काम कर रहे हैं, क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है? उसमें बस कुछ फोटोज हैं जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जेंग समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और उस पर गन पॉइंट करती है तो वो भी ऐसा करता है और कहता है चिप लॉक्ड हो चुका है, वो सिर्फ इंस्क्रिप्शन से ही खुलेगा, तुम्हें पता है इससे मेरे लिए कितना ट्रबल क्रिएट हो गया है, बताओ हम चिप को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इतने में वहाँ पर जिंगतियान का आवाज आता है तो वो जेंग पर गोली चला देता है तो वो भी चला देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर जिंगतियान आता है और जेंग को ऐसे देखकर उसकी केयर करने लगता है। जेंग बताती है कि वो चिप बैड गाय के हाथ में लग गया है पर वो लॉक हो गया है और वो सिर्फ इंस्क्रिप्शन से ही खुल सकता है तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, पर वो उसे ज्यादा बात करने से मना करता है और घर लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंगतियान उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और किसी भी चीज के लिए वरीड नहीं होने के लिए कहता है तो जेंग उसे हक करने के लिए कहती है और सोचती है कि लगता है ये मेरा लास्ट हक है। उसके बाद वो रात में एजेंट मैं बनकर वो चिप को वापस लेने जाती है। असल में उस चिप का ऑक्शन हो रहा था इसलिए वो वहाँ पर गई थी और वो वहाँ जिंगतियान को देख लेती है और वो भी उसे देख लेता है और सोचता है कि ये मैं वापस क्यों आई है। होस्ट बताता है कि ऑक्शन के कुछ रूल्स हैं, अगर कोई उसे नहीं मानता तो उसे पनिशमेंट भी दिया जा सकता है और बताता है कि चिप को यहाँ नहीं ले जाएगा, वो एक सेफ प्लेस में है, यहाँ पर जो भी विनर होगा उसे बाद में चिप हैंडओवर कर दिया जाएगा। और फिर सब लोग बोली लगाने लगते हैं तो जेंग वहाँ से चली जाती है। जिंगतियान उसे देख लेता है और सोचता है कि क्या ये फिर से चिप चुराने आई है, सोचकर उसके
उसके पीछे जाने लगता है। जेंग ढूंढते ढूंढते चिप को जहाँ रखा है वहाँ पहुँच जाती है और वो डिजिटल सिक्योरिटी को पार करते हुए चिप तक पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर जिंगतियान आ जाता है और वो उस चिप को मांगता है और कहता है अगर तुम दे दोगी तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो मैं सब भूल जाऊंगा। जेंग कहती है पहले यहाँ से चलते हैं, बाद में बात करेंगे। पर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है जिसमें उसे चोट लगी थी और फिर वो उसका मास्क खोलकर देखता है और जेंग को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर जेंग के पार्टनर्स वगैरह आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, पर वो उस पर अटैक कर देती है और फिर जिंगतियान को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर बहुत दूर जाने के बाद जेंग उसे चिप दे देती है और कहती है फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। जिंगतियान भी अपना मास्क खोल देता है और उसे बिना कुछ रिएक्ट किए हुए देख पूछता है कि क्या तुम सरप्राइज नहीं हुई। वो बताती है मैं बहुत पहले ही तुम्हें पहचान चुकी थी उस परफ्यूम की वजह से जो मैंने तुम्हें दिया था। जिंगतियान कहता है अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम ही मैं हो तो मैं तुम्हें घर में बांध कर रखता ताकि तुम मुझे छोड़ कर ना जाओ। और फिर दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी साइड वो ऑक्शन भी कैंसिल हो जाता है। उसके 2 दिन बाद दिखाया जाता है जिंगतियान उस चिप को क्रैक करने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं कर पा रहा था, तो जेंग उसकी हेल्प कर देती है और वो चिप को क्रैक कर लेती है। ये देखकर जिंगतियान को पता चल जाता है कि वही काइट है और उसे फाइनली पता चल जाता है कि वो जो 3 लोगों को ढूंढ रहा था वो एक ही पर्सन है और वो उसकी वाइफ जेंग है। तो जेंग उसे हक कर लेती है और कहती है फाइनली तुमने मुझे ढूंढ लिया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।